अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम एंड 300 प्लस प्रोग्राम के प्लेलिस्ट का ये अपना 7वां प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में हम लोग स्वैप कर रहे होंगे दो नंबर्स को विदाउट द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। जी हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्वैप किस तरह से कर रहे होंगे नंबर को विद द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। एंड यहाँ पे हम लोग बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के स्वैप कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके तो काफ़ी आसान पड़ा था। जैसे एक वेरिएबल है ए एंड एक वेरिएबल है बी एंड एक वेरिएबल हम लोगों ने टेम्प्रोरी ले लिया था टी, और अगर वैल्यू वेरिएबल ए में डाला है 1 एंड बी में डाला है 2 और इसको स्वैप करना। स्वैप मीन्स आप लोग जान रहे होंगे कि ए में 2 आ जाए एंड बी में 1 आ जाए, इसको हम लोग स्वैपिंग बोलेंगे। तो ये करना काफ़ी आसान था टी का यूज़ करके, मतलब टेम्प्रोरी वेरिएबल का यूज़ करके। हम लोग कर क्या रहे थे, 1 को आप डाल दे रहे थे टी में फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे आ जा रहा था 1 एंड यहाँ पर से 1 हट जा रहा था, ठीक है, 1 यहाँ से इरेज हो जा रहा था एंड टी में आ जा रहा था 1। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे थे बी का वैल्यू को ए में डाल दे रहे थे, जो कि था यहाँ पे 2 एंड ए में आ गया एंड यहाँ पर से 2 रिमूव हो गया। एंड फिर फाइनल स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें जो 1 है उसको वापस हम लोग बी में डाल दे रहे थे, तो यहाँ 1 आके यहाँ पर से ए रिमूव हो जा रहा था। तो देखो कितना आसानी से यहाँ पे स्वैप हो जा रहा था पिछले प्रोग्राम में, जो कि हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके बनाया था। एंड इस प्रोग्राम में हम लोगों को थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है, बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के हम लोगों को स्वैप कराना है। एंड चिंता की कोई बात नहीं है, ये भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। एंड जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, गारंटी है आप लोगों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बिना यूज़ के, बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के हम लोग किस तरह से बना रहे होंगे। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही यूज़ कर रहे होंगे समझने के लिए कि हम लोग किस तरह से करेंगे। एंड ये भी जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 स्टेप में स्वैप किया था, बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के भी हम लोग 3 स्टेप में ही स्वैप कर रहे होंगे। एंड कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो ए में 10 दे रखा है एंड बी में दे रखा है 20, तो स्वैप करने के बाद क्या होना चाहिए, स्वैप करने के बाद बी में 10 आ जाना चाहिए एंड ए में 20 आ जाना चाहिए। तो ठीक वैसा ही होगा, हम लोग करेंगे क्या। एंड आप लोगों को कंटेनर का कॉन्सेप्ट तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। एंड सी का जो थ्योरी वाला प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने बहुत शुरू के बेसिक्स वीडियो में कंटेनर का कॉन्सेप्ट बताया कि वो किस तरह से काम करता है। तो आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल बेसिकली रिवाइज़ करा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करो एंड शुरू से प्रैक्टिस करते हुए आओ, तो आप लोग सी को गारंटेड है कि मास्टर कर लोगे। एंड कुछ इस तरह से मास्टर करोगे कि आप लोग दूसरों को भी पढ़ा सकोगे। तो यहाँ पे हम लोग हंसाता का है यार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले आप लोगों को कंटेनर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे पहले ए में 10 था एंड बी में हम लोग दोबारा से इनपुट करते हैं 20, तो यहाँ पर से ए रिमूव हो जाएगा, ए इरेज हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। एंड अगर हम लोग दूसरा इनपुट यहाँ पे करते हैं 30, तो यहाँ पर से 20 रिमूव हो जाएगा एंड क्या आ जाएगा 30। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपना प्रोग्राम को बना रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से अचरा कचरा ये रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग करेंगे पहला स्टेप जो होगा a = a + b। आप लोग ध्यान से बस ऑब्जर्व करते चलना, ठीक है। एंड प्रोग्राम में जैसे ही हम लोग चलेंगे ना VS कोड में, तो आप लोगों को गारंटेड है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ऑब्जर्व करते चलो कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ बेसिकली। तो a = a + 10 विच इज़ क्या हो जाएगा, a + 10 देखो 10 एंड प्लस 20 क्या हो जाएगा 30। तो a + b क्या हो गया 30 हो गया। एंड ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आप लोगों को बताया एक इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। तो राइट में जो प्रोसेस चल रहा होगा उसका जो वैल्यू आएगा वो आके लेफ्ट वाले कंटेनर में असाइन हो जाएगा। इट मीन्स 10 जो था पहले ए में जो 10 था वो 10 अब हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखो ए के जगह पे क्या हो गया है 30 हो गया है, ठीक है, नॉट 30 दिस इज 30। तो ए के जगह पे 30 हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वेरिएबल को देखेंगे। जैसे यहाँ पे a में 30 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b = कर देंगे a - b। आप लोग बस ऑब्जर्व करो ना, जैसे यहाँ पे देखो 30 हो गया, तो अब हम लोग 30 में जैसे ही 20 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और वही तो हम लोगों को चाहिए था, b में क्या चाहिए था 10 ही तो चाहिए था। तो b जैसे ही a - b करेंगे यहाँ पे क्या होगा a - b। आप लोग देखो अब a का वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 - b 30 - 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो b में तो 10 आ गया, आप लोग देख लो b में 10 ही लाना था एंड b में 10 आ चुका है। b में पहले 20 था, a में 10 था एंड अब b में 10 आ चुका है एंड a में 30 है।
तो अब ए में वापस से हम लोगों को 20 लाना है, तो स्वैप ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ए में 20 कैसे लाएंगे, तो देखो अगर 30 - 10 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो ए में वापस से हम लोग वही करेंगे, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देख लो ए में क्या वैल्यू है 30 है, एंड बी में क्या वैल्यू अभी फिलहाल स्टोर है तो 10 है, तो 30 - 10 क्या हो जाएगा 20। तो आप लोग देख लो बी में क्या आ गया 10 आ गया, एंड ए में क्या आ गया 20 आ गया। तो ये पूरी तरह से स्वैप हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग डायरेक्टली अब वी एस कोड पे चलते हैं और रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो वी एस कोड पे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू लेके समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार वी एस कोड पे भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग वी एस कोड में अपना प्रोग्राम लिखते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अपना हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग अपना कर्सर ले आते हैं, हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे अपना इंक्लूड करेंगे हैश एंड इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। एंड इंट मेन के अंदर अपना हम लोग, इंट मेन एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a, b, एंड यूज़र से ही वैल्यू ले लेते हैं डेफिनेटली। तो प्रिंट एफ एंड यूज़र को सबसे पहले मैसेज शो करेंगे इंटर वैल्यूज़, सीधा हम लोग लिख देते हैं इंटर टू वैल्यूज़। ठीक है, इंटर टू वैल्यूज़। अब ये मैसेज पढ़ते ही यूज़र क्या करेगा, इनपुट करना चाहेगा टू वैल्यूज़ को, एंड उसको हम लोग कैसे लेंगे, स्कैनफ फंक्शन से ले रहे होंगे %d। एंड ये मैंने काफ़ी बार बता रखा है आप लोगों को, हर वीडियो में मैंने बताया है %a एंड %b। तो a और b कंटेनर में हम लोग वैल्यू को लेके स्टोर करा लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना प्रोसेसिंग वाला स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बिना स्वैपिंग के क्या वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट इनपुट नंबर, या सीधा लिखते हैं द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर NUMBR, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आर %d एंड %d। ठीक है, इससे क्या होगा, a, b का वैल्यू आ जाएगा, a और b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बिना स्वैपिंग के क्या वैल्यू आ रहा है वो पहले दिखा रहे होंगे, एंड स्वैपिंग के बाद क्या वैल्यू आ रहा है वो हम लोग दिखा रहे होंगे। तो बिना स्वैपिंग के तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए \n भी लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट कोड जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एंड उसके बाद हम लोग अपना प्रोसेसिंग वाला स्टेप करते हैं जो कि था a इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी मैंने आप लोगों को बताया a इज इक्वल टू a प्लस बी से क्या होगा, a में a प्लस b का वैल्यू स्टोर हो जाएगा जाके, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू जो कि जाके a में स्टोर हुआ है उसमें से हम लोग b का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे b में a का वैल्यू स्टोर हो जाएगा फाइनली। एंड फिर क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी अगेन कर देंगे। तो आप लोग स्टेप याद भी कर सकते हो, एंड वैल्यू से अगर आप लोग समझ जाओ एग्जाम्पल से तो काफ़ी बढ़िया है। a इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड फिर b में क्या कर देंगे a माइनस बी, एंड a में क्या कर देंगे a माइनस बी। एंड इसको एक बार आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो आप लोग एक बार जो मैंने रफ रन करा है उसको एक बार फिर से देखना, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ टफ नहीं है यहाँ पे, बस जोड़ घटाव है सिंपल। आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे किससे किसको घटा के क्या आंसर आएगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे, समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस बी हम लोग कर देंगे, एंड उसके बाद हम लोग डेफिनेटली प्रिंट करा लेते हैं अपना द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर, द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आर %d एंड %d। वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर यहाँ लिख देते हैं हम लोग नंबर आफ्टर स्वैपिंग, द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आफ्टर स्वैपिंग आर %d एंड %d, एंड a, b यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि a और b का वैल्यू आ जाएगा। एंड ऊपर में भी हम लोग लिखना भूल गए थे यहाँ पे नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर बिफोर स्वैपिंग, मतलब बिफोर स्वैपिंग के पहले क्या वैल्यूज़ आया एंड बिफोर स्वैपिंग के बाद क्या वैल्यूज़ आया वो हम लोग डेफिनेटली देख रहे होंगे यहाँ पे। एंड रिटर्न 0 हम लोग फाइनली लास्ट में लिख देते हैं। एंड हम लोग रन करा के देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक कोड से रन कराते हैं। बैक कोड जो कि स्केप के नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक टिल्ड का सिंबल आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे दिख रहा होगा। तो एल्ट शिफ्ट के साथ वो वाला की आप लोगों को प्रेस करना है, तो यहाँ से टर्मिनल बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैंने पहले भी बेसिक वीडियोस में ये बता रखा है। GCC एंड रन कराने के लिए क्या करते हैं, GCC एंड प्रोग्राम का जो नाम है प्रोग्राम 7.c, एंड उसके बाद क्या करेंगे .a.exe। एंड अगर आप मैक यूज़र हो तो लिखना है आउट, एंड क्योंकि मैं विंडो यूज़र हूँ तो लिखूँगा a.a.exe, एंड रन कराते हैं। इंटर टू वैल्यूज़, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देते हैं 6 एंड आप लोग ऐसे स्लैश से आप लोग इसी लाइन में वैल्यू इनपुट कर सकते हो, एंड इंटर से आप लोग नेक्स्ट लाइन में इनपुट कर सकते हो, ये भी मैंने बता रखा है। 6 एंड क्या इनपुट करेंगे हम लोग 9, 6 और 9 डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, यहाँ ध्यान से देखो
द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर बिफोर स्वैपिंग आर 6 and 9 एंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आफ्टर स्वैपिंग आर 9 and 6। देख रहे हो, यहाँ पहले 6 and 9 था एंड फिर 9 and 6 हो गया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्वैप हो गया, अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ हम लोगों ने स्वैप कर लिया है। एंड आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आप लोग इस तरह से मैसेज को इनपुट करके लिखा करो, जिससे कि आप लोगों को लिखने में भी बेटर होगा। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हो तो काफ़ी अच्छे से आप लोग लिख भी पाओगे। एंड कमेंट लिखना भी ज़्यादा बेटर है। जैसे आप लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग कमेंट्स लिख सकते हो, ताकि कोड ज़्यादा बेटर लगे। अभी तो हम लोग शॉर्ट कोड लिख रहे हैं, छोटा छोटा कोड लिख रहे हैं, तो कमेंट की सच कोई रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़ा कोड लिख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे कमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर हम लोग बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उसमें ब्लॉक ऑफ कोड कुछ पार्टीशन बटा हुआ होगा, एंड उस पार्टीशन को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम लोग कमेंट नहीं लिख रहे होंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं डिक्लेरेशन, इससे पढ़ के हम लोग समझ लेंगे कि नीचे वाले लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो हम लिख लेंगे इनपुट फ्रॉम यूज़र, इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो आप लोग अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख रहे हो तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट बिफोर स्वैपिंग ऐसे आप लोग अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हो, प्रिंट बिफोर स्वैपिंग। एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोड फॉर स्वैपिंग, कोड फॉर स्वैपिंग। नीचे का जो कोड है, कोड बिलो हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, कोड बिलो फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स विदाउट द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल, विदाउट द यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो ये आप लोग आसानी से देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर किया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, इनपुट किया है यूज़र से। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग हम लोगों ने प्रिंट करा है। उसके बाद क्या किया है, ये कोड है स्वैपिंग के लिए। एंड डेफिनेटली कमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रोग्राम पे। अगर मैं यहाँ पे रन कराऊँ तो यहाँ पे देखो कमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 6 and 9। तो देखो यहाँ पे जैसा पहले आउटपुट आया था वैसा ही आउटपुट आ रहा है। तो ये तो था हम लोगों का 7th प्रोग्राम। एंड डेफिनेटली हम लोग 300 प्लस प्रोग्राम डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर से कर लो, तो आप लोग मास्टरी कर सकते हो सी में। एंड डेफिनेटली आप लोग इतने अच्छे हो जाओगे सी में कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। हम लोग इधर डिटेक्टिंग प्रॉब्लम भी यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली सॉल्व कर रहे होंगे सी में। सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम बनाने सीख रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग फाइनली जब हम लोग सारा प्रोग्राम बना लेंगे हर टॉपिक पे, जब हम लोग लगभग टॉपिक पे प्रोग्राम बना लेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी छोटा सा बना रहे होंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। टिल देन बाय बाय।